आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस की जिसकी डिमांड हर मौसम में बनी रहती है और जिसे सही तकनीक के साथ आसानी से शुरू किया जा सकता है। ये बिजनेस है बनाना राइपनिंग बिजनेस। बनाना राइपनिंग बिजनेस यानी कच्चे हरे केले को वैज्ञानिक तरीके से पकाकर स्टोर करना और फिर बाजार में बेचना। पहले फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए अब इसके बजाय एथिलीन बेस्ड राइपनिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। नियंत्रित परिस्थितियों में एथिलीन के इस्तेमाल से केले को समान रूप से पकाया जा सकता है और उनकी गुणवत्ता व उपलब्धता को बेहतर तरीके से बनाए रखा जा सकता है। यही वजह है कि बनाना राइपनिंग का कारोबार एक अच्छा व्यावसायिक अवसर बन सकता है। भारत में कच्चे केले की सबसे बड़ी आपूर्ति आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से होती है। राइपनिंग वो चीज़ है कि कोई भी फ्रूट अपन डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के खा नहीं सकते। उसको खाने के लिए पहले पकाना ज़रूरी है और पकाने की प्रोसेस को ही राइपनिंग बोलते हैं। अपन हैवी सिटी में बैठे हैं, यहाँ आसपास तो पेड़ मिलने से रहे, मिलेंगे कहाँ? बगीचों में, खेतों में। अब पका हुआ फल वहाँ से यहाँ तक किसी भी गाड़ी में लाएंगे, कितना ला सकते हैं? सिर्फ एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर डाली तो वो क्या हो जाएगा? दब जाएगा। तो डायरेक्ट पेड़ से पका हुआ तो खा ही नहीं सकते अपन, या तो फिर वो इतना महंगा हो जाएगा कि एग्जाम्पल अपन यहाँ से बुरहानपुर से यहाँ तक लाए और भाड़ा दिया 15,000। अब 15,000 में सिर्फ एक लेयर भर के लाएंगे तो वो एक फल कितना महंगा हो जाएगा। इसलिए अपन डायरेक्ट नहीं पेड़ से तोड़ के खा सकते। और पेड़ पे हर फल नहीं पकता है, केला कभी पेड़ पे पूरा पकता नहीं है। ये शुरुआत होती है बगीचे से ही। बगीचे से मजदूर उसको काट के गाड़ी में लोड करते हैं। व्यापारी रहता है बीच में, व्यापारी वहाँ पर माल खरीदता है और हम लोग व्यापारी से संपर्क करते हैं, वो हम लोगों को प्रोवाइड करता है माल। वहाँ से कट के आता है, धुल के आता है, शैम्पू से, फिटकरी से धो करके फिर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए यहाँ तक आता है। फिर हम लोग उसको चेम्बर में डालते हैं। 5 दिन लगते हैं उसको पकाने में। 5 दिन की साइकिल चलती है। एक के बाद एक चेम्बर, एक रूम होता है जो जिसमें केला रखते हैं, उसको चेम्बर बोलते हैं हम लोग। तो एक के बाद एक निकलते जाता है, एक में कच्चा डालते जाता है, एक निकला दूसरे में कच्चा डाला, ऐसे 5 चेम्बर रहते हैं। फिर इस तरह से उसको पका के हम मार्केट में सेल करते हैं। हम लोग पकाते हैं इसको गैस के द्वारा। एथिलीन नाम है गैस का। वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उससे कोई स्वास्थ्य के लिए नुकसान नहीं है। पहले के टाइम में पकाया जाता था केमिकल, कार्बेट, उससे तकलीफ़ थी, स्वास्थ्य को नुकसान होता था। अभी ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखी है गैस, इससे बेझिझक पका के सेल कर सकते हैं, खा सकते हैं। हम लोग भी खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। शुरू में जैसे माल आया, चेम्बर में रखा, उसको मशीन चालू कर दी। मशीन होती है कूलिंग बनाती है। मशीन चालू हुई, उसमें हम लोग जाके गैस छोड़ देते हैं और चेम्बर लॉक कर देते हैं। तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक उसका डैम्पर खुलता है। 24 घंटे के बाद एथिलीन पूरी बाहर हो जाती है फैन के द्वारा और फिर बस उसको कूलिंग मिलती रहती है। ठंडक में रहता है, धीरे धीरे उस पर कलर आने लगता है, पीला हो जाता है और पक भी जाता है। तो उसमें 5 दिन लगते हैं उसको। इसमें हम लोग रखते हैं 19 से 21, अप डाउन होते रहता है। 21 के पार होता है, गर्म हो गया चेम्बर, मशीन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। फिर उसको ठंडा करते करते लाती है तो 19 तक आता है, फिर ऑफ हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। ऐसा चलते रहता है प्रोसेस उसका। ज़्यादा ठंडा करेंगे तो फिर पकेगा नहीं, और ज़्यादा गर्म कर देंगे तो वो एक ही दिन में पक के और टूटने लग जाएगा। जो पहले कार्बाइड से पकाया जाता था, कलर नहीं आता था उस पर, तो इसको ठंडक की ज़रूरत होती। ठंडक मिलते रहेगी इसको 5 दिन तक, तो धीरे धीरे ये कलर छोड़ेगा। कलर के लिए कोई ऐसा केमिकल नहीं होता, कोई कलर नहीं होता है कि उस पर डाला जाए और कलर आ जाएगा। कलर एक नेचुरल प्रोसेस है, 5 दिन में धीरे 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 आता है। इसको ठंडक में रखना पड़ता है केले को। राइपनिंग चेम्बर से एक आज शाम को अगर गाड़ी लोड करी तो कल सुबह तक कितना सफ़र तय कर सकती है, इतनी दूर तक अपन भेज सकते हैं माल को। एग्जाम्पल, हम लोग तो भोपाल आसपास के जो 100-200 किलोमीटर है वहाँ तक अपन भेजते हैं। कमाई है, अच्छी है। मतलब ये अपने ऊपर है कितना अपन मार्जिन रख के बेच सकते हैं। एक नॉर्मली जो मार्जिन सबके लिए होता है वो वही रहता है। अगर हम लोग ज़्यादा में बेचेंगे तो हमसे कौन खरीदेगा? दूसरे से खरीद लेगा व्यक्ति जा करके।
तो सबका एक फिक्स रहता मार्जिन, 5-10%, 15% ऊपर नीचे होते रहता है। सीजन पे माल ज़्यादा सप्लाई होने लगता है, मार्जिन तो वही रहेगा। मार्जिन 12 महीने एक जैसा ही बना रहेगा। सेल्स के ऊपर डिपेंड है सारा के हर आइटम के लिए सेल्स ज़रूरी है। ऐसे इसके लिए भी सेल ज़रूरी है। पहले सेल जनरेट होगी, धीरे धीरे लोगों से परिचय करो, संबंध बनाओ ग्राहकों से, ग्राहकों को अपनी तरफ अटैच करो। और जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ यार अब मेरी इतनी ग्राहकी है कि मैं एक पिकअप या आइसर ये कुछ भी ऐसा वाहन बेच सकता हूँ, 100% श्योर हो, उसके बाद में फिर आदमी को बड़ा काम करना चाहिए। पहले स्टार्टिंग तो यहीं से, पहले खरीदो डायरेक्ट पका हुआ और सेल करो। तो हमारी जो जर्नी रही है, हमने शुरू से नीचे से स्टार्ट किया। पहले तो मैंने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन का ही काम किया। मालिक का माल रहता था, दे के आने का काम रहता था। कौन ग्राहक उनको पैसा टाइम पे देता था, कौन खा जाता था, ये जानकारी हो गई थी। 2-4 साल 5 साल चले तो हमको इतना थोड़ा नॉलेज हो गया था, इसलिए हम धीरे 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 करके अब हमारे को 16-17 साल हो गए, तब जाके इस स्टेज पे आए। हमारे पास जो चेम्बर है करीब करीब 800 कैरेट 850 कैरेट उसमें डलेगा। 1 कैरेट 20 kg का, मतलब 16 टन माल। 16 टन माल पक सकता है। इस टाइप का अगर व्यक्ति चेम्बर बनाने जाएगा तो 40 लाख के समथिंग उसका खर्चा आएगा। जगह की कॉस्ट अलग है, सब अलग है। सिर्फ पकाने के लिए जो राइपनिंग चेम्बर है उसकी कॉस्ट आएगी 40 लाख के लगभग। इसमें सरकार भी अपने को मदद करती है, 35% सब्सिडी भी देती है और पूरा उनको प्रोजेक्ट बना के देना होता है। कूलिंग एसी वाले जो कंपनियां हैं, ब्लू स्टार कंपनी है, इनसे जाके संपर्क कर सकते हैं। और भी कंपनियां हैं, किसी का बजट ज़्यादा है, किसी का कम है, अपने को जो भी सूटेबल रहे उससे अपन डील कर सकते हैं। तो वो पूरा चेम्बर इंस्टॉल करके दे देंगे अपने को। एग्जाम्पल, अगर हमने 300 कैरेट माल बेचा तो पर कैरेट 500 रुपये, तो कितना का हो गया, 5×3=15, 1.5 लाख रुपए का माल एक दिन में सेल हो जाता है। ठंड में कम रहता है, ठंड में 25% ही रह जाता है धंधा। गर्मी में नॉर्मल हो जाता है और बारिश में सीजन रहता है इसका। बारिश में सीजन क्यों रहता है कि त्यौहार चालू हो जाते हैं, दूसरे फ्रूट कम हो जाते हैं मार्केट में, इसलिए बनाना का सीज़न मेन बरसात का ही है। तो वो एक हम एवरेज मान के ही चलते हैं कि भाई सीज़न में अपन ने एक्स्ट्रा कमाया तो ये ठंड के लिए है, तो वो मान के चलते हैं कि अपने को 12 महीने एक जैसी कमाई तो मिलना नहीं है। ट्रेडर्सों को ध्यान रखना चाहिए कि यार अपन ने माल खरीदा है, उस माल का भाव दिया है, तो जैसा वो पेड़ पर टंगा है उसी तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से व्यापारी के पास भेजें। धुलाई करने के लिए, धुलाई हो, फूल तोड़ना हो, झाड़ को अंदर से बाहर निकालना हो तो वो कहीं टच ना हो, स्क्रैच ना लगे, तो इधर व्यापारी भी अच्छा पैसा बना पाएगा और वो कमाएगा तो आगे काम चलेगा। वो बंद हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा तो काम क्या करेगा। फार्मर का रोल सिर्फ इतना है, माल तैयार करना, अच्छी क्वालिटी में बनाना, और जब वो तैयार हो जाए तो वो व्यापारी को बेच देते हैं। अब वो व्यापारी की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको कैसे निकाल के ले जाना है और व्यापारी तक पहुंचाना। फार्मर का तो रोल वहीं तक है, बस व्यापारी को माल बेच रहे हैं वहाँ तक। व्यापारी को कोई मालूम होना चाहिए कि हमारे इस व्यापारी को क्या चाहिए, किस क्वालिटी का माल चाहिए। सब प्रकार के माल रहते हैं, अलग अलग बगीचे रहते हैं, कहीं हल्का रहता है, मीडियम, कहीं सुपर, कहीं एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी। तो जैसा माल वैसी डिमांड। जब वहाँ कच्चा माल लोड होता है तो वहाँ व्यापारी को तो पता ही है कि किस किस तरह से ग्रेटिंग करना है, पंजे जमाना है, क्या धुलाई हो रही कि नहीं हो रही, उसमें शैम्पू फिटकरी हम लोग डालते हैं। तो वहाँ हमारा भी बंदा रहता है जो इन सब चीज़ों पर नज़र रखता है कि भाई ये क्वालिटी है, हमारे को चलेगी या नहीं चलेगी। नहीं चलेगी तो रिजेक्ट, दूसरा बगीचा देखेंगे, जो चलना है वही भरेंगे। फिर यहाँ लोड होके आती है, यहाँ हम लोग चेक कर लेते हैं, वो ऐसे चेक होकर के ही चेम्बर में रखते हैं माल। तो जैसे 2 लोग बगीचे में हुए और 8 लेबर यहाँ हुए और 2 मुनीम हो गए, और फिर हमारे यहाँ से जो माल हम लोग कस्टमर के पास भी पहुँचाते हैं तो 5-6 लोगों की वो टीम है जो हर दुकानदार को देकर आती है, वो लोग भी है। ऐसे मिला के 15-20 लोग हैं हमारे पास। कैरेट रहती है पूरी, उसके ऊपर दूसरी कैरेट रखेंगे तो भी कोई नुकसान होता नहीं है। यहाँ से लोड कर देते हैं, वहाँ जाके व्यवस्थित ग्राहक को उतार देते हैं। कुछ रखने में मिस्टेक हो जाए, एक कैरेट में दूसरी कैरेट घुस जाए तो केला ख़राब हो जाता है। बस क्वालिटी पकने में ही अच्छी आएगी तो ग्राहक के पास भी अच्छा ही पहुँचेगा। भाई कार्बेट से पकाते थे, केमिकल से पकाते थे, अब वो सब कुछ बंद हो चुका है, तो वो गैस से कोई नुकसान नहीं है। अब हर आदमी खा सकता है,
ऑर्गेनिक बहुत कम परसेंटेज में आता है। कुछ लोग झूठ बोल के भी बेच देते हैं ऑर्गेनिक इतना नहीं आ सकता है जितना लोग खा रहे हैं ऑर्गेनिक समझ के। रहता सब यही है और इससे कोई नुकसान नहीं है। पकाने की प्रक्रिया पहले अलग थी, अभी अलग है, अब सब नॉर्मल है, हम लोग भी खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एथिलीन गैस रहती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि यार कैसे पका रहे होंगे, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। पहले वाली प्रोसेस सब बंद हो गई, केमिकल से पकाते थे और अपना कार्बाइड से पकाते थे, अब इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग रोज़ छींटते हैं हाथ से और इसी से अब केला पकाया जाता है। केला खरीदते समय एक तो साफ़ सुथरा केला होता है, वो भी अच्छा रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक वो छींट वाला केला रहता है, बारीक बारीक बुनकियाँ रहती है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं। दोनों में फ़र्क इतना है, ये कड़क है, ये कम दिन पुराना है, ये ज़्यादा दिन पुराना है। छींटे वाला ज़्यादा पक चुका है, ये अभी साफ़ सुथरा है। जैसे जैसे ये दिन बीतते जाएंगे, पकते जाएगा, इस पर भी छींटा आ जाएगा। तो ग्राहक को केला खरीदते समय सिर्फ ये देखना है कि यार केला कहीं से दबा हुआ तो नहीं है। अगर वो दबा हुआ है तो अंदर से काला निकलेगा, और कहीं से दबा नहीं है, ऊपर से छिलका अगर थोड़ा काला भी है तो भी वो अंदर साफ़ सुथरा निकलेगा। फार्मर के लिए तो चल ही रहा है बहुत अच्छा। अभी इस समय रेट भी अच्छा मिल रहा है, अच्छी उत्पादन होती है इसकी। बाकी दूसरी फसलों से अच्छा इसमें प्रॉफिट है, और नए लोग जो ये बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है चीज़ है। तो करना तरीके से, धीरे धीरे, एकदम से टॉप पर नहीं जाना है। अगर आप भी बनाना राइपनिंग के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो सही टेक्नोलॉजी और सही गाइडेंस के साथ शुरुआत कीजिए। कच्चे केले से तैयार माल तक हर स्टेप पर टेक्नोलॉजी का साथ।